हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज परिवेश से पाठ 8। पाठ 8 का नाम है नीलू। नीलू किसके द्वारा लिखी गई है? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। यह एक रचना है। आइए आगे पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण नीलू पशुओं की समझदारी, वफादारी और मार्मिक संवेदनाओं को वर्णित करने वाली रचना है। इसमें लेखिका ने नीलू और उसकी माँ लूसी का भावपूर्ण चित्रण किया है। लूसी का सेवा भाव उन्हें अचंभित करता है, तो नीलू का उनके प्रति पुत्र समान प्रेम भी भाव विभोर कर देता है। आइए पढ़ते हैं। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरे अपूर्ण रह जाते हैं। एक के बिना अपूर्ण रह जाते, वो उसके बिना नहीं रह सकते, वो उनके बिना नहीं रह सकते। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। ठीक है। हिरनी के समान वेगवती, साँचे में ढली हुई देह यानी शरीर, जिस पर काला आभास देने वाली भूरे पीले रोम किस कलर के थे? पीले कलर के, भूरे पीले। बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, उसकी छोटी छोटी काली आंखें थी। सजग बड़े बड़े कान था। रोएदार तथा पिछले पैर के टखानों को छूने वाली पूंछ, सब कुछ उसे रजीसी विशेषता देता था। ठीक है। थी भी तो वह सामान्य कुत्ते से भिन्न यानी कुत्ते से अलग थी। भिन्न यानी भिन्न का अर्थ है अलग। उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान था वहां पर, जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। एक ही दुकान था, इसलिए वहां पे बहुत ही कम और सामग्री मिलती थी। शीतकाल का समय था। शीत यानी ठंडी का समय था। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से क्या हो जाता था? ढक जाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ होते थे, मतलब पहुंच नहीं पाते थे। उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसके सामान लेने भेज देते थे। तो वो क्या करती थी? लूसी के गले में बांधकर झोला हुआ या फिर थैला हुआ और उसमें पर्ची डालकर क्या क्या चाहिए था और पैसे डालकर दे देते थे। बर्फ में मार्ग बना लेने के सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पाकर दुकान तक पहुंच जाती थी। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ में बांध देता था। ठीक है। दुकानदार देख लेता था कि क्या क्या है पर्ची में और वो उसके हिसाब से सामग्री दे देता था। देने के बाद वो फिर सामान उसी तरह उसके पीठ पे या गले पर बांधकर उसे छोड़ देता था। सारे बोझ के साथ जो भी सामान ली हुई रहती थी लूसी, उस सारे बोझ के साथ बर्फीले मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती थी। अच्छे से घर लौट आती थी। लूसी कौन थी? लूसी एक अल्सेशियन कुत्ता था। ठीक है। किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था। उस एक दिन में उसे कई बार आना जाना पड़ता था लूसी को। पर लूसी को मंगवाने वाले के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं थी कि ये लोग बार बार भूल जा रहे हैं। इसके कारण लूसी को कोई शिकायत नहीं था। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल जाती थी। जिस तरह तीर का निशाना लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही लूसी पहुंच जाती थी। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भूतिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी क्या हो गई? मैत्री हो गई, यानी दोस्ती हो गई। लूसी की दोस्ती किस कुत्ता से हुआ? भूतिया कुत्ता से। ठीक है। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चे को जन्म दिया। लूसी ने कितने बच्चों को जन्म दी? 2 बच्चे को। किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया, ठंडी की वजह से एक बच्चा मर गया, और दूसरा ठिठुरने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान आने जाने लगी। 4 दिन तक वो अपने बच्चे के साथ थी, फिर उसके बाद वो दुकान फिर से जाने आने लगी। एक संध्या के
झुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट कर ही नहीं आ सकी। शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लगबगड़े के आने की गंध पाने में असमर्थ हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आगे कठिनाइयाँ रहती है पर हम उसे समझ कर भी नहीं समझ पाते हैं। उसी तरह लूसी के साथ भी हुआ, वो सुगंध से वो समझ नहीं पाई और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं था। ठीक है, लूसी का बच्चा। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी। अंत माँ से अधिक वह दूध के अभाव के शोर मचाने लगा कि माँ का दूध चाहिए। सही बात है, हर एक छोटे बच्चे को जिस तरह माँ का दूध चाहिए उस तरह जानवर के भी बच्चे अपने माँ के दूध के लिए तरसते हैं। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता था। ठीक है, रूई के दौरान या फिर के दौरान उसे पिलाया जाता था। पर रजाई में भी वह माँ के पेट की उष्णता खोजती थी, यानी गर्मी खोजती थी लूसी की बच्ची, और ना पाने पर रोती थी और चिल्लाता रहता था। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अदभुने स्वेटर की डालिया में रख दिया। किसने? महादेवी वर्मा जी ने। ठीक है, जहाँ वह माँ की समीप सुख के भ्रम से सो जाए कि माँ है मेरे पास और सो जाए। डालिया में वह ऊन की गेंद जैसी ही लगता था। जब हम प्रयाग लौटते तो उसे भी साथ लाना पड़ा। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बनता है वह एक विशेष प्रकार का धूपछाही हो गया था। धूप पड़ने पर एक ही झलक मिलती थी, छाह में दूसरी की ओर, दिए के जलाने के तीसरी की ओर। कानों की चौड़ाई और नुकीले में से कुछ नवीनता थी। सिर पर की और अन्य कुत्तों के सिर पर बड़ा और चौड़ा था और लंबोदार और सुडैल भी था। ठीक है, लूसी का बच्चा बड़ा होने पर पूंछ अल्सेशियन कुत्ते की पूंछ के समान था, सघन रोमों से युक्त था, पर ऊपर की ओर उसकी जो मूड़ी थी वो कुंडलीदार थी। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे थे, पंजे भूटियों के समान मजबूत था, चौड़े और मुड़े हुए नाखून से वो युक्त थे। लूसी का बच्चा जब वो बड़ा हुआ तो इस तरह हुआ। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था। जिस तरह शहद का कलर होता है बिल्कुल उसका भी आंखों का कलर वैसा ही था। जो धूप में तरल सुनहला हो जाता और छाया में जमे हुए मधु से क्या होता? मधु जैसा लगता। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को वह ऐसे छांग लगाता, ऐसे पार कर लेता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण के स्तंभा को कंपित कर देता। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले। लेखिका कहती है मैंने अनेक कुत्ते देखे, अनेक कुत्ते पाले, किंतु कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अलभय दर्प में युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। ठीक है, उसके प्रिय से प्रिय खाद्य, मतलब प्रिय से प्रिय जो खाने का खाद्य है को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाए तो वह उसे और देखता तक भी नहीं था। खाना तो दूर का बात है, अच्छे से देता था तभी वो खाता था, फेंक कर देने से नहीं खाता था। यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाए तो वो बिना मनाए और मेरे सामने नहीं आता था। किसके सामने? लेखिका के सामने। कौन नहीं आता था? नीलू नहीं आता था। विगत 12 वर्ष से उसके बैठने का स्थान मेरे घर के बाहरी बारमादे पर ही था। बारमादे यानी बरामदा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर पोड़ागे के सामने बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले की निरीक्षण करता रहता था, देखता रहता था, रखवाली करता रहता था। मुझसे मिलने वाले में वह प्राय सबको पहचानता था। लेखिका से जो भी मिलने आती थी वह नीलू उस सब लोगों को पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया हुआ देखकर, जो उसने कभी ना देखा हो कि वो लेखिका से कभी मिला है, धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता। उसका इस प्रकार आना मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वह
उन बाहर अपने निश्चित स्थान पर क्या करती थी, बैठ जाती थी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मैं आगे का सेकेंड पार्ट में आप लोगों को समझाऊंगी। थैंक यू।